जय श्री राधे। महाराज उत्तानपाद की दो रानियां थीं। उनकी बड़ी रानी का नाम सुनीति तथा छोटी रानी का नाम सुरुचि था। सुनीति से ध्रुव तथा सुरुचि से उत्तम नाम के पुत्र पैदा हुए। महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे और सुनीति प्राय उपेक्षित रहती थी, इसलिए वे सांसारिकता से विरक्त होकर अपना अधिक से अधिक समय भगवान की पूजा में व्यतीत करती थी। एक दिन बड़ी रानी का पुत्र ध्रुव अपने पिता महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठ गया। यह देख सुरुचि उसे खींचते हुए गोद से उतार देती है और फटकारते हुए कहती है, यह गोद और राजा का सिंहासन मेरे पुत्र उत्तम का है। तुम्हें यह पद प्राप्त करने के लिए भगवान की आराधना करके मेरे गर्भ से उत्पन्न होना पड़ेगा। ध्रुव सुरुचि के इस व्यवहार से अत्यंत दुखी होकर रोते हुए अपनी माँ सुनीति के पास आते हैं और सब बात कह सुनाते हैं। अपनी सौत के व्यवहार के विषय में जानकर सुनीति के मन में बहुत अधिक पीड़ा होती है। वह ध्रुव को समझाते कहती है, पुत्र, तुम्हारी भी माता ने क्रोध के आवेश में ठीक ही कहा है। भगवान ही तुम्हें पिता का सिंहासन अथवा उससे विशेष पद देने में समर्थ है, अतः तुम्हें उनकी आराधना करनी चाहिए। माता के वचनों पर विश्वास करके 5 वर्ष का बालक ध्रुव वन की ओर चल पड़ा। मार्ग में उसे देवर्षि नारद मिले। उन्होंने ध्रुव को अनेक प्रकार से समझाकर घर लौटने का प्रयास किया, किंतु वे उसे वापस भेजने में असफल रहे। अंत में उन्होंने ध्रुव को दुर्दक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय की दीक्षा देकर यमुना तट पर अव्यवस्थित मधुवन में जाकर तप करने का निर्देश दिया। ध्रुव देवर्षि को प्रणाम करके मधुवन पहुंचे। उन्होंने पहले महीने में कैद तथा बेर, दूसरे महीने में सूखे पत्ते, तीसरे महीने में जल और चौथे महीने में केवल वायु ग्रहण करके तपस्या की। 5वें महीने में उन्होंने एक चरण पर खड़े होकर श्वास लेना भी बंद कर दिया। मंत्र के अधिष्ठाता भगवान वासुदेव में ध्रुव का चित्त एकाग्र हो गया। संसार के एकमात्र आधार भगवान में एकाग्र होकर ध्रुव के श्वास अवरोध कर देने से देवताओं को श्वासरोध स्वस्थ हो गया। उनके प्राण संकट में पड़ गए। देवताओं ने भगवान के पास जाकर उनसे ध्रुव को तप से निवृत्त करने की प्रार्थना की। ध्रुव भगवान के ध्यान में लीन थे। अचानक उनके हृदय की ज्योति अंतर्धान हो गई। ध्रुव ने घबराकर अपनी आंखें खोली तो उनके सामने शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान स्वयं खड़े थे। ध्रुव अज्ञान बालक थे। उन्होंने हाथ जोड़कर स्तुति करनी चाहिए, किंतु वाणी ने साथ नहीं दिया। भगवान ने उनके कपोलों से अपने शंख का स्पर्श करा दिया। बालक ध्रुव के मानस में सरस्वती जागृत हो। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की भावभीनी स्तुति की। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें अविचल पद का वरदान दिया। घर लौटने पर महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव का अभूतपूर्व स्वागत किया और उनका राज्याभिषेक करके तप के लिए वन में चले गए। ध्रुव नरेश हो गए। संसार में भ्रांत शेष हो जाने पर ध्रुव को लेने के लिए स्वर्ग से विमान आया। ध्रुव मृत्यु के मस्तक पर पैर रखकर विमान में आरूढ़ होकर स्वर्ग पधारे। उन्हें अविचल धाम प्राप्त हुआ। उत्तर दिशा में स्थित ध्रुव तारा आज भी उनकी अपूर्व तपस्या का साक्षी है। जय जय श्री राधे। आपको अगर हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। राधे राधे। जय